हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। और तुम्हारा भाई अभी घर पे आ चुका है, बढ़िया घर का खाना खा रहा है और यहीं से अब अपनी आगे ट्रेडिंग हम कंटिन्यू करेंगे। आज का ट्रेड बहुत अच्छा था, एक बहुत ही अच्छा हमें सेल साइड का ट्रेड मिला, तो हमने ऑब्वियसली पुट बाय की और प्रॉफिट बनाया। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे 2 मिनट अपने दिल की बात करूँगा और आपके दिल की सुनूंगा। यार, किसी भी ट्रेडर को क्या प्रॉफिटेबल बनाता है, सबसे पहले हमें वो जानना होगा। क्यों जाने हम वो चीज़? क्योंकि अगर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के हम फॉलो स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो इवेंचुअली हम भी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अब सुनने में ये लग सकता है कि यार मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपना अलग वो करूँगा, ठीक है, बट एज अ बिगनर अगर आपको वो चीज़ करके फ़ायदा हो रहा है तो हमें वो करनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहली शुरुआत करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बारे में जानने से। अब मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक छोटे सा हिंट तुम्हें दे देता हूँ। क्या होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर? जो लॉस कम करता है, जो प्रॉफिट ज़्यादा करता है, जो लॉस ही नहीं करता। सिंपल डेफिनेशन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ये है। अब तुम्हें लगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉस नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट से छोटे हैं एंड योर नंबर ऑफ विंस ज़्यादा है, मतलब अगर आप कम हार रहे हो और जीत ज़्यादा रहे हो नंबर ऑफ टाइम्स, और अमाउंट भी आप कम हार रहे हो और अमाउंट जीत ज़्यादा रहे हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जैसे बन पाओगे। क्वांटिटी पे किस तरह फोकस करें, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। तुम्हारा भाई सब सिखाता है तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात आती है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी पे कैसे हम वो करें कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट लेना है, उसके लिए आपको साइकोलॉजी सीखनी होगी, राइट? तो क्वालिटी के लिए रिस्क मैनेजमेंट हो गया, नंबर ऑफ आपका जो इम्प्रूव करते रहनी होगी आपको अपना स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, या फिर अपना जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिंग करने के। आप पीसीआर के ऊपर ट्रेड लेते हो, आप ऑप्शन चेन के ऊपर ट्रेड लेते हो, आप ऑप्शन ब्लॉक्स के ऊपर ट्रेड लेते हो, आप किसी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर लिक्विडिटी जोन के ऊपर ट्रेड लेते हो। अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं सिखाने को बैठा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे हिट करो एंड मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ क्या होती है, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हमने अपनी टेक्निक सही कर ली, अब हमारा टाइम है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस से क्या बनेगा? प्रैक्टिस से आपकी जो क्वांटिटी है, आपको जो डर लगता है वो कम होगा, जो आप इमोशन में ट्रेडिंग करते हो वो धीरे धीरे जाएगा। तो दोनों का जब मिश्रण होगा एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनता है, ठीक है। अब आज का ट्रेड मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये चल गई यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पूरा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर नहीं पाया, और ये रहा आज का प्रॉफिट। सबसे मेजर चीज़, मैंने भी छोटी शुरुआत की थी, आप शुरुआत की वीडियोस जाके देखो, धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। एकदम से आपको पता है एकदम से ग्रोथ नहीं होती, एकदम से डोला बड़ा नहीं होता, उसमें समय लगता है ना। इसी तरह इसमें समय लगता है, करते रहो, डेली करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एंड इवेंचुअली आपको पता लगेगा आप सही रास्ते पे हो। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बस एक बात, अगर यहाँ तक कोई मुझे देख रहा है, कुछ लोगों का टाइम स्पेंड इतना कम है वो छोड़ के चले गए होंगे ऑलरेडी वीडियो। यार मैं दावे के साथ तुम्हें कहता हूँ, लोग हर जगह कहते हैं ना मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, नहीं। मेहनत लगेगी, गांड घिसाई होगी, जोर पड़ेगा, रात को नींद नहीं आएगी, टेंशन होगी, पसीना आएगा, आंसू आएंगे, लेकिन सक्सेसफुल ज़रूर होगे अगर लगे रहे, स्टिक रहे, स्टिक रहे, स्टिक रहे। रोज़ अगर शो अप किया, रोज़ अगर ट्रेड बनाया, रोज़ गलती नोट डाउन की, रोज़ लिखा, तो ऐसा हो नहीं सकता आप लोग पैसा ना बनाओ। और एक पैसे की खास बात बताऊं, ज़्यादा लोग पैसे को बुरा मानते हैं ना, पैसों से हैप्पीनेस नहीं होती वगैरह वगैरह वगैरह। एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मुश्किल में अपने शायद साथ छोड़ दें, पैसा कभी नहीं छोड़ता। पैसा एक वो चीज़ है जो मुश्किल में आपका हाथ पकड़ के रखता है। कहीं फंस गए, पैसा आपके साथ है, कुछ गलत हो गया, पैसा आपके साथ है। पैसा आपको कभी नहीं छोड़ता, ना सुख में ना दुख में। तो ऐसा एक साथी लाइफ में होना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो पे चलते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, और बताता हूँ आपको ट्रेड का लॉजिक कितना सिंपल था, एकदम सिंपल। रोज़ सिखाता हूँ, तुम सालों सीखते रहेंगे, ठीक है। पक्का आज नोट डाउन करना, सीखना, और फिर थोड़ी बात और करेंगे, ठीक है। आ जाओ। हाँ तो भाई देखो, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि फ़ोन पे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाओ, अच्छे समझ में आता है, तो वही करते हैं।
सारी लाइंस मैंने हटा दी है, मैंने सिर्फ 2 लेवल्स बना रखे हैं। एक लेवल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो ऊपर वाला ब्लू लेवल है, नीचे वाला लेवल आपका एज अ सपोर्ट काम करने वाला है। ओके सर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ईजिली समझते हैं। हमारा जो ट्रेड हमने प्लेस किया था वो हमने इस लेवल के अराउंड प्लेस किया था। हमने सबसे पहले लाइन से एक फिबोनाची बनाई थी जिसके थ्रू हमें एग्जैक्ट लेवल मिला। एग्जैक्ट लेवल हमें 0.5 का मिला। देखो अब तुम्हें दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड 0.5 दिख रहा है ग्रीन में लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से दूसरा मूव हमें मिला था। फिबोनाची हम कैसे बनाते हैं, पहले मूव से पूरा मूव को हम 1 से लेके 0 तक मार्क करते हैं। देन अगर तुम्हें फिबोनाची यूज़ नहीं करनी आती तो मैं एक नई वीडियो के अंदर पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो, अभी यहाँ ध्यान दो। 0.5 से एक रिजेक्शन मिला फिबोनाची पे। ब्लू वाली लाइन याद रखना ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अभी मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ। ब्लू वाली लाइन रेजिस्टेंस जोन है और फिबोनाची से एक रिजेक्शन मिला हमें यहाँ के अराउंड, ठीक है। तो एक ओवरऑल बेरिश हमारे पास ओवरव्यू आ गया। मार्केट सुबह से वैसे ही बेरिश था, स्लोली फॉल कर रहा था। उसके बाद हमने अपना रामबाण इलाज निकाला जो है आपका ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे मूव करते ही आपको सीधी इंफॉर्मेशन मिले जाना है OI डेटा के ऊपर। अब OI डेटा पे जो बिल्डअप था वो हमसे उस वक्त ये कह रहा था कि जो हमारा कॉल साइड का डेटा है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना बिल्कुल 14 लाख 39.42 लाख, ये अराउंड 1 CR था उस समय, 1.6 CR एज आई रिमेंबर करेक्टली। और राइट साइड पे जो डेटा था वो यही कुछ 40 लाख था। अब लेफ्ट साइड का डेटा था 1.6 CR, मतलब OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब कॉल के 1,60,00,000 ट्रेड चल रहे थे। इसका सीधा मतलब ये है कि कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है और कॉल सेलर को फ़ायदा होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। तो कॉल बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है। ओपन इंटरेस्ट यानी OI के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ चुका है, इम्बैलेंस आ चुका है। देखो सीधा इस बात का मतलब ये है कि आपका पुट साइड का मूव आने वाला है, क्योंकि कॉल जो है, कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ चुका है, यानी कॉल सेलर चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। तो 3 बेरिश कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हमने एक और चालाकी दिखाई इसके दौरान। हमने चुपचाप अपना इंडिकेटर खोला और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाया, जिसकी सेटिंग मैंने तुम्हें बता रखी है। जैसे ही देखो इधर दिख रहा है, मैं तुम्हें रुको 1 सेकेंड, कहाँ पर है रेक्टेंगल जी। जैसे ही इसने इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमने चुपचाप अपनी एंट्री बना ली इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। और आप देख सकते हैं हमारा कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ। पूरा का पूरा तुम्हारे भाई ने जो है मूव कैप्चर कर दिया। यहाँ हमारी कुछ एंट्री बनी जो हमने यहाँ तक ट्रेल की, और स्टॉप लॉस देखो कितने पॉइंट का था, अभी तुम्हें दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस हमारा इसके हाई का था, यानी 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बना। जैसे ही हमें रेजिस्टेंस मिला, इस लाइन के पास तक हम नहीं गए क्योंकि 6,000 का प्रॉफिट बहुत होता है यार, तो तुम्हारे भाई ने एग्जिट ले दी। अब इतना सिंपल है ट्रेडिंग। अब 1 मिनट के लिए सामने आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हुई। एक बार दोबारा समरी में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बनाया जो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही इस ब्लू लाइन, ऊपर वाली ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन आया, मतलब रेजिस्टेंस पावरफुल हो गई है। उसके बाद एक फिबोनाची का यूज़ किया, एक आपके भाई ने ऑप्शन चेन का यूज़ किया सही तरीके से, और आपका जो है इंडिकेटर लगाया EMA। सिर्फ 3-4 चीज़ें इस्तेमाल हुई, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ऑब्वियस है ही। और जैसे ही एंट्री मिली, ब्रेकडाउन आया, तुरंत एंट्री बनाई और बेहतरीन ट्रेड निकाला। अब सामने आओ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो भाइयों, होपफुली तुम्हें ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। कुछ सिंपल चीज़ें लगाई। देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, उनमें से काफ़ी कम चीज़ें यूज़ आती हैं, लेकिन पता सारी होनी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि जब आप लाइव मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आज फिबोनाची काम करने वाली है, आपको नहीं पता कि आज सपोर्ट का जो लेवल है वो रेस्पेक्ट किया जाएगा या फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए जिनका आप यूज़ करोगे, एंड देन मैक्सिमम चीज़ें जो बोलेंगे। भाई आपको 4 चीज़ें बोल रही है कि ये करो ये करो, एक चीज़ बोल रही है सेलिंग करो, 4 चीज़ें बोल रही है बाइंग करो, तो ऑब्वियसली आप बाइंग की तरफ जाओगे ना। तो इसी तरह पता हमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, काम कुछ ही आती हैं, लेकिन अगर हमें सारी चीज़ें नहीं पता होगी, हमें नॉलेज का लैक होगा,
तो फिर वो उस तरह से ट्रेड आपका वर्क कर नहीं पाएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे ट्रेड में। और सारा खेल माइंडसेट का, तुम्हें पता है ये सब बातों के बारे में क्या बोलूं। एक बात और मुझे आप तुम्हारे साथ बोलनी थी कि जितना भी सीखने वाला पार्ट है वो मेरी जिम्मेदारी है, जितना भी मेहनत वाला पार्ट है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सीखने को तैयार हो, मैं सिखाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे आके पूछो, ठीक है। और देखो इतना हार्ड नहीं होता, बस हमने हवा बना रखी है, ट्रेडिंग जुआ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत नहीं कर पाते, वो कहावत है ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये बोल देते हैं लोग। तो जिनसे नहीं हुई उनके लिए मुश्किल होगी, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसी के साथ आज का दिन हम ख़त्म करते हैं। मैं भी थोड़ा अपना प्रोटीन शेक एंजॉय करूं और आप लोग भी कल के मार्केट की तैयारी करो। और एक टिप दूं, वो रहेगी ये कि बड़े लॉसेस कभी होल्ड मत करना। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि लाइव आऊँ वगैरह वगैरह करूँ, बट वो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा ही यार। मुझे अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ मैं अभी तक कि लाइव आके ट्रेडिंग करूँ, बट श्योरली वो चीज़ होगी। और तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भाई जब करता है तो बढ़िया ट्रेड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होपफुली तुम्हें पसंद आई हो। भाई तगड़े होके लगे रहो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर पैसा कमाना है तो कमाना है, उसमें कोई शौकीन थॉट नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में बोला था, हर चीज़ साथ छोड़ देगी। पैसा जब हाथ पकड़ता है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को मदद की। ध्यान रखो, तगड़े होके लगे रहो। कोई भी दिक्कत है, तुम्हारा भाई, फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई मेंटल दिक्कत है, कुछ भी, तुम्हारा भाई है। बस तुम तगड़े होके लगे रहो, किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट मत करो, अपने ऊपर डाउट मत करो, सबसे ज़रूरी वो है। और कभी भी अपने सपनों से मुंह मत फेरना, सब सच होते हैं। बाय बाय, टेक केयर, तुम्हारा भाई है। बाय।